Hello students, hello and welcome to my channel NK Mathematics Classes. Student of class 10, मेरी थोड़ी वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई। मैंने फर्स्ट चैप्टर का पूरा वीडियो बना चुका है एक्सप्रेशन सोल्यूशन का, सेकंड का भी मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब उसकी एक वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड से रिलेटेड वो मैं बताने जा रहा हूँ। नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक्स। देखिए इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हुए हैं यहाँ पे, जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं, अब मैं इन्हीं को यहाँ सॉल्व करूँगा। तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है और मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन दे चुका है वीडियो में, आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन दूंगा। इसमें एक इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द जीरोज। पहले तो आपको जीरोज निकालने हैं ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² ये एंड वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन एन जीरोज। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है ax + bx + c, और इसके सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है 5x² + 8x - 4। तो सबसे पहले आप कंपेयर करिए, a की वैल्यू यहाँ 5 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू क्या है -4। अगर आप इसको फैक्टराइज करते हैं तो मैंने रूल बता दें कि a एंड c का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 जा 20, यानी आप 5 × 4 करें कितना आएगा 20, और c की साइन क्या आ रही है माइनस, मतलब फैक्टर माइनस पे आएगा। तो 8 लाना है तो 20 का फैक्टर क्या होगा 10 × 2, और 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 आ जाएगा। तो 5x² + 10x - 2x - 4, 5x आप कॉमन निकाल सकते हैं, x + 2 यहाँ से -2 कॉमन निकालिए x + 2, और आपको जीरोस निकालने हैं, इसको जीरो से कंपेयर कर लेंगे। तो पहले फाइंड द जीरोस का है x + 2, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 5x - 2। जब आप कंपेयर करेंगे तो एक बार x की वैल्यू 2 आ रही है और दूसरी आ रही है 2/5। ये आपको मिला x की दो वैल्यू, ठीक है। अब हम इसे वेरीफाई करना है। तो हमारा जो फार्मूला है वो अल्फा + बीटा = -b/a। तो LHS अल्फा + बीटा। अच्छा, इसमें आप किसी को अल्फा मान सकते हैं, किसी को बीटा मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये हमारा जो अल्फा है -2 और प्लस बीटा कितना है 2/5। आप कंबाइंड एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम 5 आएगा, ये 10 + 2 -8/5, ठीक है। अब इसका जो RHS है वो आना चाहिए -b/a, तो -8/5, क्योंकि b की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू 5 है। देखिए LHS की वैल्यू RHS के बराबर है, दोनों -8/5 के इक्वल है, वेरीफाई हो गया। ये यही बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये मैंने जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई करा, दोनों इक्वल है। तो यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि अल्फा + बीटा किसके इक्वल हुआ -b/a। ऐसे सेम प्रोडक्ट अल्फा × बीटा क्या c/a। LHS मेरा अल्फा × बीटा -2 × 2/5, तो -4/5 आया। RHS है आपका c/a। c की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू 5। यहाँ से अल्फा × बीटा भी क्या आया c/a। ये आपने वेरीफाई किया। पहले आपने जीरोस निकाला, फिर आपने रिलेशनशिप बिटवीन दो जीरोज एंड कोफिशिएंट को क्या किया, आपने वेरीफाई किया। ओके, इसे लिख लीजिए आप लोग। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज 3 एंड -2। अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है कि अगर आपको मान लीजिए सम ऑफ जीरोज दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हो, तो आपको अगर निकालना हो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आप कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। देखिए सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा + बीटा की वैल्यू दे रखा है 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या बोला ना हुज सम ऑफ जीरोज इज -3, और यहाँ पे मैंने को लिखा नहीं सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज 3 एंड -2।
तो इसमें जो इसका प्रोडक्ट है वो दे रखा है क्या, -2। ठीक, तो फार्मूला होता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल अगर आपको निकालना है जब आपको जीरोस दिया होता है तो फार्मूला ये होता है x² माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। इट मीन दिस इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है मैं सिर्फ हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे पहले वेरीफाई करने के लिए आएगा, बाद में इस टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो हर तरीके से आपको रेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो x सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, -3x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया है, -2। दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे ये एक फार्मूला है, जब जीरोस निकालना हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल अगर आपको निकालना हो तो ये फार्मूला है। सम ऑफ जीरोस आपको गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है, आप पुट करके निकाल लेंगे। क्वेश्चन 2 भी हो गया। ठीक है, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिस, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल थर्ड का, वो दे रखा है आपको px इज इक्वल टू x² प्लस px प्लस क्या 45। और यहाँ पे कंडीशन है इज द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, स्क्वायर मतलब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपको क्या दे रखा है 144। अगर इसके जीरोज आप क्या मानते हैं, अल्फा एंड बीटा, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, इसको 2 जीरोज नहीं आएंगे। तो अगर आप सम ऑफ जीरोज निकालने पे आते हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a एंड अल्फा प्लस बीटा -b, ये p है और a की वैल्यू 1 है, कितना मिला -p एंड अल्फा इंटू बीटा c/a, इट मीन्स 45/1, 45 हो गया। ठीक है, अब जरा देखिए आपके पास गिवन है प्लस, तो अगर आप मान लीजिए स्क्वायर का आपको आइडिया कैसे लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको डिफरेंस दिया है स्क्वायर का। तो अगर आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू, लेकिन आपको जो गिवन है वो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है और माइनस वाले फॉर्मूले में आता है -2ab। तो इसमें आप -2 अल्फा बीटा सेपरेट करिए और प्लस कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ये +4 अल्फा इंटू क्या हो गया बीटा, ये अल्फा माइनस बीटा का हो गया होल स्क्वायर एंड 4 अल्फा इंटू बीटा। हर एक चीज़ की वैल्यू आपको गिवन है, वो रख करके आपको बताना क्या है, ये p की आपको वैल्यू बतानी है, तो हम वो p की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन मैंने पूरा दे दिया, मैं मिटा रहा हूँ। तो देखिए ये चल रहा है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा -p का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस होल स्क्वायर आपको गिवन है, कितना दे रखा है 144 प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 45। ये आपका हो गया p², ये 144 प्लस ये आपका हो जाएगा, अगर आप इसको इंटू करेंगे 180 एंड p² इज टू आपका हो गया 324। तो अब यहाँ पे अगर p लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट होगा 324 और ये आता है 18 का, यही है p की वैल्यू। ओके, इसे आप लोग लिख लीजिए। अब इसके बाद की जो क्वेश्चन आती है स्टूडेंट्स, वो आती है कि अल्फा और बीटा आपको गिवन है, दिया होगा, कुछ क्वेश्चन है जीरोस के, वो आपको सॉल्व करने होंगे। जैसे चौथा क्वेश्चन है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो दे रखा है वो ये दिया हुआ है x² - 3x - 10, ठीक है, और आपको फाइंड करना है, और इसके जीरोज आपको दे रखे हैं अल्फ़ा एंड बीटा। जब भी अल्फ़ा बीटा आपको दिख जाए तो पहला फॉर्मूला सम ऑफ जीरो, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, अब b की वैल्यू -3, a की वैल्यू 1, कितना हुआ, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, कितना आया -10, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हुआ, जब आप इसको निकालेंगे, पहला जो क्वेश्चन है
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी। जब भी स्क्वायर आपको दिख जाए आपको इंडिकेट करना है स्टूडेंट कि हमको स्क्वायर करना है, और आपको गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का आप होल स्क्वायर कर दीजिए। ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। और आपको निकालना ये है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हुआ 3 का स्क्वायर, और ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस क्या निकालना बीटा 2 अल्फ़ा इन बीटा, तो 2 इंटू कितना हो गया -10, ये 9 हो गया। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -20, ये -20 आप इधर भेज दीजिए। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 9 + 20 कितना हुआ 29। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ओके, अब ये फर्स्ट पार्ट आपने निकाल लिया। मैंने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट लिख दिए, लेकिन आपसे पूछेगा तो जनरली एक क्वेश्चन में एक बार में एक ही पूछेगा। अगर एक दो भी पूछ दिया तो मैं पूरा तरीका दे रहा हूँ। फिलहाल अगर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये निकालेंगे, इसको जो इसका सेकेंड पार्ट है वो ये है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो आप इनका कंबाइंड एलसीएम लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जनरली अभी थोड़ी देर पहले आपने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला है। अगर मान लीजिए आप अभी ये नहीं निकाले होते, ये रहा होता क्वेश्चन, तो पहले अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के लिए आप मेहनत करते इतना, वो पूरा मैंने निकाला हुआ है तो मैं इसको डायरेक्ट रख दे रहा हूँ। लेकिन जब भी आप करेंगे तो पहले आप निकालेंगे। जो मैं निकाला हुआ है इसकी वैल्यू मैंने निकाली 29, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है -10, तो इसका आंसर आ रहा है -29/10। थर्ड में है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इनका भी कंबाइंड एलसीएम कितना होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होगा बीटा प्लस अल्फ़ा, या इसको आप अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन क्या ले सकते हैं। इन दोनों की वैल्यू आपको इजीली दी हुई है। ये वैल्यू दी है 3, नीचे -10, ये आ गया -3/10। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे निकालना अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। अब फिर आपको दिख गया क्यूब, तो 100% आपको क्यूब तो करना ही होगा। और ये कैसे क्यूब मिलता है, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब करना होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब आप करेंगे तो ये होगा अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। ये प्लस आपको जो दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अभी आपको दी हुई थी, वो दिया है 3, तो आपने 3 का स्क्वायर किया। ठीक, और अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब तो आपको निकालना ही है। 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू -10 है, और इसकी वैल्यू खुद 3 है, ये 9 हो गया। अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, ये हो जाएगा 3 3 9 -90, इधर आप भेज देंगे। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई 90 + 9 कितना हुआ 99। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आप नीचे का भी निकालेंगे। फिफ्थ, ये 1/अल्फ़ा क्यूब 1/बीटा क्यूब। हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका एलसीएम आएगा अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। अल्फ़ा क्यूब कैंसिल होगा, यहाँ बीटा क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब। अगर आप अल्फ़ा क्यूब को पहले लिख लीजिए, बीटा क्यूब को बाद में लिख लीजिए, नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या होल क्यूब। अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू क्या दे रखी 99, और इंटू जो दे रखा है कितना -10 दिया है। अगर आपने क्वेश्चन देखा है तो अल्फ़ा इंटू, तो ये -10 का क्या हो जाएगा होल क्यूब 99/-1000 आएगा, क्योंकि 10 का क्यूब करना है वो माइनस है, तो इसका आंसर आएगा -99/1000। और ये क्यूब की वैल्यू मैंने ऊपर निकाला था इसलिए मैंने यहाँ यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है 6 का जो क्वेश्चन है वो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, इसका फिर वही एलसीएम, ये ऊपर जाके अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा, ये बीटा क्यूब
फिर वही बात, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब आपने निकाला हुआ है, 99 माइनस 10 माइनस 99 अपॉन क्या हो गया 10। ठीक है, अभी जो इसका सबसे लास्ट वाला है, अल्फ़ा पावर 4 बीटा क्यूब बीटा पावर 4 अल्फ़ा क्यूब, इन दोनों में अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन है, अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये -10 का होल क्यूब हो गया और ये आया 3 माइनस 1000 इंटू 3, ये हुआ -3000। इस तरीके से आपको क्वेश्चन कर लें, तो ज़ीरोज़ के इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। इसे आप लोग लिख लीजिए। स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। यहाँ देखिए, 5th क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स फ्रॉम पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर। तो आपको यहाँ से बताना है कि अगर इसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा है तो फाइंड, यहाँ लिखना था फाइंड पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर दिस एंड दिस। अगर इसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा है तो अब आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके ज़ीरोज़ क्या है अल्फ़ा। यहाँ पर लिखना था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर दिस एंड दिस। देखिए 5th, तो पहले तो ये जो आपका एफ एक्स यहाँ दिया हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 1, पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लें। अल्फ़ा बीटा माइनस बी अपॉन ए, इट मीन्स -3/2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए 1/2। अब देखिए, जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो आपको पता है कि जब ज़ीरोज़ आपको दिया होता है तो फार्मूला ये होता है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब पूरे अल्फ़ा की प्लेस पे ये है और पूरे बीटा की प्लेस पे ये है, तो हम इसको लिखते हैं x²। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा माइनस बीटा, इन दोनों का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा देखिए, प्लस की तो प्लस का फार्मूला आपके पास है, अल्फ़ा प्लस बीटा की तो वैल्यू है, आप यहाँ रख दीजिए -3/2 का होल स्क्वायर, लेकिन इसकी वैल्यू आपके पास नहीं है। इसे एक्सपेंड करिए, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू एक्स, इसकी वैल्यू भी आपको पता है -3/2 का होल स्क्वायर, ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अभी देखिए क्या करेंगे, x², ये 9/4 हो गया, ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमको प्लस बनाना है, तो इसमें हम 2 अल्फ़ा बीटा हम ऐड करें और वही क्या कर दें माइनस, ये प्लस 9/4, यहाँ भी वही काम, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा एंड बीटा आपको दिया था, बट आपको ऐड करना है 2 अल्फ़ा एंड बीटा -2 अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो अब देखिए ये बनेगा क्या, x², 9/4, ये और जो प्लस वाले फॉर्म मिलके बन गए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 टाइम अल्फ़ा एंड बीटा। देखिए ये जो तीनों टर्म है वो मिलके ये बन गया -2 -4। सिमिलरली यही वर्क यहाँ भी हम करेंगे, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बट 4 टाइम अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 9/4, ये -3/2 का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी है 1/2, 9/4 -3/2 का क्या होल स्क्वायर 4 इंटू 1/2, यहाँ पे ये मिला आपको। उसके बाद देखिए
उसके बाद अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर 9/4, वो भी फिर हो गया 9/4, ये कट गया 2 बार में, -2 एक्स, यहाँ लास्ट में यहाँ पे एक्स भी होगा, ठीक, एक्स। फिर यहाँ बाहर 9/4 है, ये भी 9/4 हुआ, -2, ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स। अब आप लीजिए कंबाइंड एलसीएम, एक्स स्क्वायर, ये 4 आएगा, 9 + 9 -4 2 = 8 एक्स, 9/4 इसका एलसीएम 9 - 8/4, ठीक है। ये 18 में से 8 गया तो 10 आएगा, 10/4 एक्स, 9/4 1/4, बहुत काटेंगे इसको, 5/2 लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर -5/2 एक्स प्लस 9/16, ये है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब उसके ज़ीरोज़ क्या हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस बीटा, बस कुछ नहीं, अल्फ़ा के प्लेस पे ये बीटा के प्लेस, बाकी इनके सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के इस्तेमाल हमने इससे किया हुआ है। इसे लिख लीजिए आप लोग। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है वो। क्वेश्चन बस यहाँ पे जो 5th था, ये 6 होगा, 7 8 6, वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ये जो 3 - 1 -1/3 इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरोज़ तो आपने क्लास 9 में समझा था कि यहाँ पे x की आपको 3 वैल्यू दे दी है, 3 - 1 -1/3। अगर ये इसके ज़ीरोज़ हैं तो क्या करेंगे, x की वैल्यू हम वहाँ ला के रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स, और अगर आंसर 0 आ गया तो वो इसके ज़ीरोज़ हैं। तो आपका जो px है 3x³ -5x² -11x -3, ठीक है। पहले x के प्लेस पे हम 3 रख रहे हैं, 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना, क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 11 × 3 -3, ये आपका हो जाएगा 81 -45 -33 -3, 81। ये पूरा आप इसको ऐड करेंगे, 3 6 11 81, ये पूरा करके क्या आ गया 0, या x = 3, इसके ज़ीरोज़ हैं। सिमिलरली ऐसे ही x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, -1, तो 3 -1 का क्यूब -1 ही आएगा, और -1 का होल स्क्वायर 11 × -1 -3, -1 का क्यूब -1 तो ये -3 हो जाएगा, ये तो +1 होगा, -5 प्लस 11 -3 -8, इसमें से घटाएंगे तो +8, ये भी कट के 0 आ गया, यस, ये भी इसके ज़ीरोज़ है, f -1/3, -1/3 का जो क्यूब होगा वो -1/27 आएगा, 3 का क्यूब 27, -5 -1/3 का होल स्क्वायर, -3 का, फिर इसको क्यूब लिख लीजिए, -11 -1/3 -3, ये -3 × कितना हो जाएगा, 1/27 का माइनस आएगा, मैंने माइनस बाहर लिख दिया, ये तो प्लस ही आएगा स्टूडेंट्स, 5 × 1/9 माइनस प्लस 11/3 हो जाएगा, -3, ये इससे कटा देखिए 9 बार, ठीक, और यहाँ तो 5 पे कटेगा ही नहीं, ये मिला -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। अब इसका कंबाइंड एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, कंबाइंड एलसीएम 9
-1 -5 प्लस 33, क्योंकि 3 जगह 3, और ये क्या हो जाएगा -27, 9 3 27, -6, इसको उसको घटाएंगे तो +6, एक कट गया, 0.9 कितना आया 0। इसका मतलब तीनों वैल्यू इस फंक्शन में पुट करने पे 0 आया, तो ये वेरीफाई हो गया। फिर उसी के साथ ही साथ ये भी वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो अब हमको, जैसे मैंने इसके पहले क्वाड्रेटिक का आपको मैंने वेरीफाई कराया, वैसे क्यूबिक का भी है। हर एक टॉपिक पे स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसे आप लिख लीजिए। अब देखिए, मैंने जीरोस तो वेरीफाई कर दिया, अब ये करना है कि इसके रिलेशन से भी वेरीफाई करें। तो क्यूबिक इक्वेशन अगर आपके पास है तो ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ये होता है। तो इसके 3 जीरो जाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा। वो पहला माइनस दूसरा प्लस c/a। फिर ओनली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -d/a, माइनस प्लस माइनस, ये चलता है, ये फॉर्मूला है। चलिए, आपने यहाँ से अल्फ़ा बीटा और गामा तो निकालिए, वेरीफाई कर दिया। अब हम ये भी वेरीफाई कर लें। तो हमारा जो क्यूबिक इक्वेशन है px 3x³ -5x² -11x -3। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 3 की a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू -11 एंड d की वैल्यू ऑल्सो -3। पहला हमने सम ऑफ जीरोस लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस क्या आना चाहिए, तो LHS वो है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फ़ा यहाँ पे है 3, बीटा -1, गामा -1/3। ये 2 - 1/3 कंबाइंड एलसीएम इसका 3 आएगा, 3 2 जा 6 -1 कितना आया 5/3। तो इसका मतलब जो इसका RHS है वो है -b/a, और b की वैल्यू खुद नेगेटिव है, तो -5 और a की वैल्यू है 3, तो 5/3। देखिए दोनों साइड इक्वल आ गया, इसका मतलब पहला फॉर्मूला वेरीफाई कर गया। दूसरा हम सम एंड प्रोडक्ट लेके चलेंगे, ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट। तो पहले LHS ले लेते हैं, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा। अल्फ़ा, अच्छा आप ये अल्फ़ा बीटा गामा किसी को मान सकते हो, जैसे कोई बाउंडेशन नहीं था, -1 और ये -1/3 -1/3 इंटू 3, ये -3 हो गया, माइनस प्लस 1/3 हो गया, ये 3 से 3 कट गया, कितना आया -1। कंबाइंड एलसीएम 3 होगा, -9 + 1 -3, -8 -3/3 -11/। अब इसका RHS भी अगर -11/3 आया तो वेरीफाई कर जाएगा। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तब इसका देखिए इसका RHS आता है c/a। c की वैल्यू क्या है -11 और a की वैल्यू 3। देखिए वही वैल्यू आई -11/3, ये भी आया। इसका मतलब इसका प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर गया, सम एंड प्रोडक्ट। अब ओनली लेंगे प्रोडक्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या -d/a। तो इसका LHS देखिए, अल्फ़ा बीटा गामा, तो इसका जो LHS है वो गामा पहला जो आपका आया है वो 3, और बीटा आपका -1 और गामा आपका क्या है -1/3। 3 से 3 माइनस प्लस कितना आया 1 RHS।
माइनस डी अपॉन ए, तो -3 और ए की वैल्यू 3 अपॉन 3, ये भी कितना आया 1। मतलब तीनों फार्मूला इसका आपने वेरीफाई किया। ठीक, तो इस तरीके से मैंने क्यूबिक का भी वेरीफाई बता दिया आपको, इसे लिख लीजिए आप लोग। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है कि डिवाइड, इससे इसको आपको डिवाइड करना है और आपको कोसेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। तो डिवीजन आ गया, x² + 5 डिवाइडेड x² + 5 डिवाइडेड x⁴ + 2x³ + 8x² + 12x + 18। ठीक है, इसका रूल देखिए, मैंने ये बताया था अगर आपको डिवीज़न नहीं समझ में आ रहा तो इसका फर्स्ट टर्म लीजिए, इसका फर्स्ट टर्म, क्योंकि डिवीज़न का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हाईएस्ट पावर को एलिमिनेट किया जाता है। तो इसका हाईएस्ट पावर x⁴ है, इसका पहला पावर जो x² है। जब आप इसको इससे डिवाइड स्क्वायर, मतलब आपको पहले इंटू करना है x² से, तो ये x⁴ हो जाएगा, इसका 5 से भी इंटू होगा, तो ये आएगा आपका यहाँ, स्क्वायर को स्क्वायर के नीचे लिखेंगे, माइनस माइनस, देखिए ये एलिमिनेट हो गया। अब इसका फर्स्ट टर्म उतरा 2x³, ये इससे घट गया क्योंकि ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा। अगला उतरा 12x। अब इसका फर्स्ट टर्म कितना है 2x³ और आपको स्क्वायर से डिवाइड करना, कितना आएगा 2x, तो प्लस 2x से करेंगे, 2x³, 5 × 2 = 10, वो x के नीचे लिखिए आप, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, कैंसिल, 3x² + 2x + 18। अब इसका हाईएस्ट पावर देखिए, 3x² x², ये पूरा कट गया, कितना हुआ 3, तो आपको इंटू करना है +3 से, तो ये हुआ 3x², 5 × 3 = 15, माइनस माइनस कैंसिल, 2x + 3। अब देखिए ये डिवीज़न अब क्यों नहीं जाएगा, इसका हाईएस्ट पावर 1 हो गया और ये स्क्वायर है, अब ये छोटा हो गया, तो अब ये डिवाइड, दिस इज़ रिमाइंडर एंड ये कोसेंट। इस तरीके से प्रोसीजर है डिवीज़न का। ठीक है, तो लिख लीजिए आप लोग। अब एक ऐसा क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द पॉलिनोमियल f(x) इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय दिस। मतलब यहाँ पे आपको k की वो वैल्यू बतानी है कि जब वो उससे क्या हो जा रहा है, कंप्लीट डिवाइड। तो आपका जो ये f(x) है 3x⁴ - 9x³ + x² + 15x + k। अब आप इससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवीज़न का मान लीजिए जो gx है वो ये दिया हुआ है 3x² - 5। अगर कंप्लीट डिविजिबल कह दिया तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0। कोई किसी से जब कंप्लीट डिवाइड होता है तभी रिमाइंडर 0 आता है, तो ये इससे कंप्लीट डिविजिबल है तब क्या बताना है, तो आप इसका डिवाइड स्टार्ट करिए। थ्री x⁴ 9x³ + x² 15x + k। अभी जस्ट मैंने डिवीज़न का थोड़ी देर पहले ही प्रोसीजर दिया है कि इसका आप फर्स्ट टर्म लीजिए 3x⁴ और इसका फर्स्ट टर्म 3x², 3 कटा कितना आया, तो आप इसका इंटू करेंगे x² से, x² से करेंगे तो 3x⁴ और ये आएगा -5x², माइनस ये प्लस, एलिमिनेट, -9x³ ये प्लस हो गया, 6x² + 15x। अब देखिए इसका जो फर्स्ट टर्म है -9x³ अपॉन 3, ये कटा 3 बार, स्क्वायर कटा तो -3x आया। ठीक है, तो आप माइनस यहाँ लिखिए 3x, इससे इंटू करिए, -9x³
माइनस माइनस प्लस, प्लस 15x, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों एलिमिनेट हो गया, 6x²। इसके बाद क्या उतरा, प्लस के। ठीक है, अभी भी स्क्वायर है तो बिल्कुल डिवीज़न जा सकता है। 6x² को 3x², ये कटा कितना है 2, तो आप +2 से इंटू करेंगे। 6x², 5 2 जा 10, -10, माइनस ये प्लस हो गया, कैंसिल। ये यहाँ पे आया आपका k + 10, ये रिमाइंडर है। अभी वहाँ कहा गया कि कंप्लीट डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगा, और यही Rx आपका कितना आया है, k + 10, ये 0 होगा, 0 = k + 10, क्योंकि अगर कंप्लीट डिविजिबल है तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा, तो k की वैल्यू कितना हो गया, -10, ये दे जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, इसे लिख लीजिए स्टूडेंट आप लोग। स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने दोनों क्वेश्चन जो लिया है वो बिल्कुल सिमिलर हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस टाइप के जरूर आते हैं, इसे मैंने दोनों टाइप का ले लिया ताकि मैं आपको दोनों बता दूँ, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। उसमें ये है कि अब आपको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा और ये बोलेगा फाइंड ऑल ज़ीरोज़, जिसमें आपको 2 ज़ीरोज़ देगा। हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 ज़ीरोज़, जैसे क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट पावर 2 था तो 2 ज़ीरोज़, क्यूबिक के हाईएस्ट पावर 3 था तो 3 ज़ीरोज़, बाई क्वाड्रेटिक है हाईएस्ट पावर 4 स्टूडेंट्स, तो इसके आपको 4 ज़ीरोज़ मिलेगा। तो 2 ज़ीरोज़ आपको दिया होगा, 2 आपको और निकालने होंगे। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, अभी आप देखिए, ये आपका 9 है, ये fx आपको दे रखा है 2x⁴ माइनस 3x³ 3x² प्लस 6x - 2। अब इसके 2 ज़ीरोज़ आपको दिए हैं, 2 and -√2। दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा। मैंने आपसे कहा था कि जब आपको 2 ज़ीरोज़ दे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x अल्फ़ा इंटू बीटा, x² ये √2, बीटा क्या है -√2, अल्फ़ा √2, दिस इज़ -√2, ये से कैंसिल 0, x² √2 2 -2। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके आपके 2 ज़ीरोज़ ये मिले थे। अब रूल ये है कि ये निकालने के बाद आपको इस इक्वेशन को बाई क्वाड्रेटिक से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब आप इस इक्वेशन को, इसको क्या करेंगे, बाई क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर देंगे। ये आपका होगा x² - 2 डिविजिबल बाई 2x⁴ माइनस 3x³ 3x² प्लस 6x - 2। वही सेम काम, इसका हाईएस्ट पावर जो है ये है, इसका क्या है x², इसको डिवाइड करेंगे तो 2x² आएगा। तो पहले इंटू करना आपको 2x² से, ये 2x⁴ 2 2 जा 4, स्क्वायर के नीचे हम लिखेंगे -4x² अपॉन माइनस ये प्लस, एलिमिनेट -3x³ ये प्लस हो गया, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस x² आएगा 6x। ठीक है, फिर इसका फर्स्ट में यहाँ देखिए -3x³ अपॉन में x² -3x, -3x लेंगे, -3x³ माइनस माइनस प्लस प्लस 6x प्लस माइनस, दोनों एलिमिनेट हो गया, x² -2, इसका हाइट था x² कितना हुआ 1, तो हम 1 से इंटू करेंगे, x² -2, ये माइनस ये प्लस, दोनों एलिमिनेट है, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने का यही 100% चांसेस है, ये 100% कंफर्मेशन है स्टूडेंट्स कि ये दोनों 100% इसके ज़ीरोज़ हैं। तो अब ये जो बाई क्वाड्रेटिक आपको मिला 2x² माइनस 3x प्लस 1, इन्हें हम 0 से कंपेयर करते हैं क्योंकि 2 ज़ीरोज़ तो आपको मिला है, अब ये 2 ज़ीरोज़ ये देगा। तो इसका a की वैल्यू आपकी 2 है, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 1। तो a एंड c का इंटू करने पे 2 × 1 और c की साइन प्लस है तो 2 को 1 से प्लस करने पे 3 आएगा।
2x² माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1, एक ब्रैकेट में आपको मिला x माइनस 1, दूसरे में 2x माइनस 1। जब इन्हें अलग अलग जीरो से कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स तो एक x की वैल्यू आपकी आएगी 1, दूसरा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से ये x की वैल्यू मिले 1/2। तो ये थे इसके 2 zeros और 2 zeros आपने अभी और निकाले। सिमिलरली जैसे ये प्रोसेस मैंने इसमें बताया है, सेम टू सेम एग्जैक्ट वो प्रोसेस इसमें भी होगा। मैं इसको आपको बता देता हूँ। जैसे आप लोग लिख लीजिए पहले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो वही मैंने कहा कि 2 zeros आपको दिए हैं, तो पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ जो अल्फ़ा दिया है वो दिया है 2 + √3, और जो बीटा दिया है वो 2 माइनस क्या दिया हुआ है √3, x 2 + √3 एंड 2 माइनस √3। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, x² 2 and 2 माइनस 4x, ये a + b a माइनस b, a² माइनस b², 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, x² माइनस 4x प्लस 1, ये मिला वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। x² माइनस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x⁴ 9x³ प्लस 5x² प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, लिसन इसका भी देखिए फर्स्ट टर्म 2x⁴ अपॉन x², ये 2x² हो जाएगा। तो 2x² से आप इंटू कर दीजिए, ये 2x⁴, फिर इसमें 4 में होगा माइनस 8x³ प्लस 2x² माइनस ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये एलिमिनेट, माइनस x³ प्लस 3x² प्लस 3x माइनस x³ अपॉन x² कितना आया माइनस x माइनस x³ प्लस 4x² माइनस x, ये प्लस माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया आपका। ये दोनों देखिए कितना होगा माइनस x² प्लस 4x माइनस 1। फिर लास्ट स्टेप माइनस x² को x² से डिवाइड माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस x² प्लस 4x माइनस 1, ये प्लस माइनस प्लस एलिमिनेट हो गया। ठीक, तो अब आपको जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला 2x² माइनस x माइनस 1, इन्हें हम 0 से कंपेयर करेंगे। तो 2 का 1 से इंटू करेंगे, और 2 में से अगर आप 1 को घटाते में रहोगे, c की साइन माइनस है, तो 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइज बताने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, आपने काफ़ी क्वेश्चन इस पर कर लिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 आ गई, ये 2x प्लस 1 की वैल्यू स्टूडेंट 0, तो x की वैल्यू कितनी आई माइनस 1/2। ये उसके 2 zeros थे, 2 zeros मैंने और निकाल लिए। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो आपको ये सीख करके आपको डबल मेहनत करना चाहिए। ये टॉपिक्स, ये जो चीज़ें हैं, हमें कोई वेरीफाई या हमें कोई और ज़्यादा अपडेट नहीं करना है, ये हमें आपका अपडेट करवाना है, हमें आपको अच्छे से क्लियर करवाना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देने हैं, तो हेडेक आपको होना चाहिए। तो अपने अकॉर्डिंग आप अपने आप को सोचिए क्या करना है। और स्टूडेंट कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, मैं आपको भी एक वीडियो बना के दूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपने पूरे 10th के चैप्टर को, सिलेबस को क्लियर कर दिया है, तो फिर आप सैम्पल को सॉल्व करिए, सैम्पल को सॉल्व करिए, और उस सैम्पल को सॉल्व देखिए आपको कितनी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन कर पा रहे हैं, वेरी गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो जो चैप्टर में आपको प्रॉब्लम उस पर टिक कीजिए,
फिर आप मुझसे उसके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप खुद उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।